वो कंट्रोवर्सी दिखा रहा है कि ये सरकार कितनी इनटॉलरेंट है टू एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म। ये केंद्र में भी हम देखते हैं, अब वो राज्य में ये मॉडल शुरू हुआ है। एक पूर्व मुख्यमंत्री जो अब उप मुख्यमंत्री हैं, उनके लोग गुंडाई कर आते हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो उनका घर भी नहीं, उनका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, उसको जाकर आप तोड़ देते हैं। आप समझ सकते हैं मुंबई जैसे शहर में कुछ भी स्टूडियो रेंट करना भी कितना महंगा पड़ता है, पर वो एक जगह थी जहां पे वो लोग जाकर अपना स्टैंड अप कॉमेडी करते थे, अपने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते थे, ऑडियंस को आकर एंटरटेनमेंट मिलता था। आपने कल उसको तहस नहस कर दिया। और नॉट जस्ट दैट, सिर्फ उनके गुंडे नहीं गए, साथ ही साथ बीएमसी को भी भेजा गया। बीएमसी जिसमें 2 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है, कि राज्य सरकार की वो पपेट है। आज आप लोगों ने ओवर जीलस होकर ये जो काम किया है, महाराष्ट्र की जनता देख रही है। जिस तरीके से उनको ऑडियो कॉल्स आ रहे हैं, आपने एक ऑडियो कॉल सुना ही होगा जहां उन्होंने कहा आ जाओ तमिलनाडु, तो उन्होंने कहा हम तमिलनाडु कैसे आ सकते हैं, तुम मुंबई आओ, हम तुम्हें मारना चाहते हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं कि एटलीस्ट 100 कॉल्स गए हैं और वो उनको धमकियां दे रहे हैं। तो किस तरीके का फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन। उन्होंने क्या कहा, मेरी नजर से तुम देखो तो वो गद्दार है। अरे गद्दार तो सब जानते हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा है जो काम हुआ है इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा है कि जिस तरीके से एजेंसीज का दुरुपयोग कर गवर्नर की पोजीशन को दुरुपयोग कर एक सरकार गिराई गई, तो ऐसे आदमी को क्या कहेंगे। मैं उनके गृह मंत्री, हमारे राज्य के गृह मंत्री के जो एमओएस हैं, राज्य गृह मंत्री, उनकी बात सुन रही थी। वो कहते हैं उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर देंगे, वो उनके कॉल रिकॉर्ड्स जांच करेंगे, उन पे पूरी कार्रवाई होगी। मैं तो कहती हूं वहीं तक क्यों सीमित हो रहे हो, सीबीआई को इन्वॉल्व करो, ईडी को इन्वॉल्व करो। अजीत डोभाल जी से रिक्वेस्ट करिए, गृह मंत्री से रिक्वेस्ट करिए कि वो एनआईए को लेकर आए, एटीएस को लेकर आए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कहिए कि देखिए कहीं इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा तो नहीं है। क्योंकि उनका गुनाह क्या है, उन्होंने एक जोक मारा है, एक जोक जो सरकार की तरफ लेकर किया है। तो उसके लिए ये जो डिसप्रपोर्शनेट पुशबैक हो रहा है सरकार का, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है और दिखाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तब तक लागू है जब तक विपक्ष को गाली पड़ती रहे, पर जब खुद के ऊपर क्रिटिसिज्म आता है तो आप उसको हर तरीके से चुप कराने की कोशिश करते हैं। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।